स्विच एक्सपेंशन जॉइंट अर्थात एसईजे लॉन्ग वेल्डेड रेल यानी एलडब्ल्यूआर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। यह रेल में तापमान परिवर्तन के कारण होने वाले फैलाव और संकुचन को नियंत्रित करता है। यदि एसईजे सही स्थिति में कार्य न करे तो ट्रैक में बकलिंग, रेल फ्रैक्चर और डिरेलमेंट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसी कारण एसईजे के अनुरक्षण में विशेष सावधानी बरती जाती है। आज के इस वीडियो में हम स्विच एक्सपेंशन जॉइंट के खराब स्लीपर को बदलने की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहला कार्य है खराब स्लीपर की पहचान करना। चाबी वाले की दैनिक गश्त, ट्रैक मेंटेनर की जांच और एसएसईपी वे के निरीक्षण के दौरान डिफेक्टिव स्लीपर की पहचान की जाती है। एसईजे में पूरा स्लीपर सेट बदलना हमेशा आवश्यक नहीं होता। कई बार केवल एक खराब स्लीपर को बदलकर भी ट्रैक की सुरक्षा और ट्रैक ज्योमेट्री को सही रखा जा सकता है। अब हम समझते हैं कि एसईजे स्लीपर को किन कारणों से बदला जाता है। पहला कारण है स्लीपर का टूट जाना या क्रैक आ जाना। दूसरा कारण है रेल सीट डैमेज। तीसरा कारण है इंसर्ट फेलियर। चौथा कारण है गेज को बनाए रखने में असफल होना। यदि स्लीपर गेज को सही स्थिति में होल्ड नहीं कर पा रहा हो या गेज वाइडनिंग होने लगे तो स्लीपर को तुरंत बदलना आवश्यक होता है। पांचवा कारण है क्रॉस लेवल डिफेक्ट। स्लीपर सेटलमेंट या खराब पैकिंग के कारण अनइवन लेवल विकसित हो जाता है। यदि स्लीपर पैकिंग होल्ड नहीं कर रहा हो तो ट्रैक ज्योमेट्री खराब होने लगती है। छठा कारण है स्लीपर पैकिंग फेलियर। कई बार स्लीपर हैंगिंग कंडीशन में आ जाता है और बैलेस्ट सपोर्ट सही प्रकार नहीं मिल पाता। इसके कारण बार बार वॉयड विकसित होने लगता है। ऐसी स्थिति में ट्रेन का लोड सीधे रेल और फिटिंग्स पर प्रभाव डालता है। सातवां कारण है हेवी इंपैक्ट डैमेज। फ्लैट व्हील इंपैक्ट, रेल जॉइंट हैमरिंग या अत्यधिक व्हील लोड के कारण स्लीपर डैमेज हो सकता है। विशेषकर एसईजे लोकेशन पर डायनामिक फोर्स अधिक होने के कारण स्लीपर जल्दी खराब हो सकता है। आठवां कारण है मेंटेनेंस कार्य के दौरान डैमेज होना। कभी कभी टैंपिंग, मशीन ऑपरेशन, डिरेलमेंट रिकवरी कार्य या गलत हैंडलिंग के कारण स्लीपर डैमेज हो जाता है। नौवां कारण है फिटिंग्स एरिया का डिटेरियोरेशन। यदि बेयरिंग एरिया डैमेज हो जाए या फिटिंग्स सीट घिस जाए तो स्लीपर बदलना आवश्यक हो जाता है। 10वां कारण है फास्टनिंग को सही प्रकार से होल्ड न कर पाना। 11वां महत्वपूर्ण कारण है प्रिवेंटिव सेफ्टी रिप्लेसमेंट। कई बार स्लीपर पूरी तरह फेल नहीं हुआ होता लेकिन उसमें डिफेक्ट विकसित होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्लीपर को पहले ही बदल दिया जाता है। अब समझेंगे कि एसईजे के खराब स्लीपर को स्टेप बाय स्टेप सुरक्षित तरीके से कैसे बदला जाता है। खराब स्लीपर की पहचान। इस स्लीपर में क्रैक डेवलप हो चुका है, इसलिए इसे बदला जा रहा है। एसईजे अनुरक्षण कार्य के दौरान आवश्यकता अनुसार पूर्ण ट्रैफिक ब्लॉक लेकर कार्य करना चाहिए। इसके उपरांत जिस स्लीपर को बदलना हो उसके आसपास की बैलास्ट को खाली कर दें। इसके उपरांत खराब स्लीपर को निकालने के लिए उससे जुड़े हुए स्क्रू एवं अन्य फिटिंग एवं फास्टनिंग्स को खोलना। इसके उपरांत नॉन इंफ्रिंजिंग जैक का इस्तेमाल करके ट्रैक को थोड़ा लिफ्ट किया जाता है ताकि खराब स्लीपर को आसानी से खिसकाकर निकाला जा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब खराब स्लीपर को निकाला जा चुका है। आइए अब नए स्लीपर के लिए स्लीपर बेड तैयार करते हैं। अब नए स्लीपर के लिए स्लीपर बेड तैयार हो गया है। अब नए स्लीपर को खराब स्लीपर के लोकेशन पर नए स्लीपर को इंसर्ट करते हैं। नए
ये स्लीपर खराब स्लीपर के लोकेशन पर इंसर्ट करने का काम पूरा हो गया है। अब हम स्लीपर को SEJ से जोड़ने के लिए इसके सभी आवश्यक फिटिंग एवं फास्टनिंग को लगा देंगे। साथ ही साथ जहां आवश्यक है वहां पर स्पेसिफिकेशन के अनुसार ग्रीस का उपयोग करेंगे। स्लीपर को SEJ से जोड़ने के लिए इसके सभी आवश्यक फिटिंग एवं फास्टनिंग को लगा देने के उपरांत अब हमें इसकी प्रॉपर पैकिंग करनी है ताकि इसके ट्रैक पैरामीटर को मेंटेन किया जा सके। अब बारी है जांच करने की। क्या ट्रैक पैरामीटर निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं? यदि नहीं है तो इसके पैरामीटर को निर्धारित पैरामीटर के अनुरूप लेकर आना है। अब बारी है ड्रेसिंग एवं बॉक्सिंग की। एक बार ट्रैक पैरामीटर सही हो जाने के बाद ट्रैक की निर्धारित प्रोफाइल में ड्रेसिंग एवं बॉक्सिंग की जाती है।